आखिरकार शुभमन गिल ने स्टेज पर आकर ऐसा क्या कहा कि रोहित शर्मा इतने हंसने लगे, या फिर जब अश्विन स्टेज पर आए तो उन्होंने ऐसा क्या कमेंट किया कि ब्रैंडन मैकलम की शक्ल ऐसी हो गई, या फिर अवार्ड्स के लास्ट में जय शाह ने स्टेज पर ऐसी क्या हरकत करी जिसको देखकर भाई मेरी तो हंसी ही नहीं रुकी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नमन अवार्ड्स जो कि 2024 में 4 साल बाद हुए हैं उसकी ये सारी मूवमेंट्स तो बताऊंगा ही, और साथ में ये भी बताऊंगा किस क्रिकेटर को कौन सा अवार्ड मिला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विराट कोहली ने पहले 2 टेस्ट में अपने आप को विड्रॉ कर लिया था किसी पर्सनल रीजन के चलते, वो आज इस अवार्ड शो में भी प्रेजेंट नहीं थे। फिर भाई स्टार्ट होता है अवार्ड शो, और इस अवार्ड शो में स्टार्टिंग में अवार्ड्स मिल रहे थे अंडर 19 और अंडर 23 के प्लेयर्स को, और इन अवार्ड्स को प्रेजेंट कर रहे थे इस टाइम के स्टार क्रिकेटर्स, यानी कि रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और रोहित शर्मा। तो इन सारे स्टार क्रिकेटर्स ने अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 के प्लेयर्स को अवार्ड दिया। फिर इसके बाद स्टार्ट हुए रणजी ट्रॉफी के अवार्ड्स, और 2019 से 2020 में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले जयदेव उनाडकट को रणजी ट्रॉफी की तरफ से पहला अवार्ड मिला, जिसको कि प्रेजेंट किया रविचंद्रन अश्विन ने। फिर भाई 2022 से 23 के लिए हाईएस्ट रन गेटर इन रणजी ट्रॉफी का अवार्ड मिला मयंक अग्रवाल को, जिसको प्रेजेंट किया राहुल द्रविड़ ने। फिर उसके बाद भाई रियान पराग को भी अवार्ड मिला डोमेस्टिक में बेस्ट ऑलराउंडर का लिमिटेड ओवर्स के लिए, वो उनको मिला 2022 से 2023 के लिए, जिसको कि प्रेजेंट किया रोहित शर्मा ने। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेलते हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट हुए इंटरनेशनल मैचेस के अवार्ड, जिसमें कि पहला अवार्ड मिला रविचंद्रन अश्विन को। ये अवार्ड थे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए। तो मोस्ट विकेट्स का अवार्ड मिला रविचंद्रन अश्विन को, हाईएस्ट रन गेटर का अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। फिर स्टार्ट होते हैं इंटरनेशनल मैचेस में बेस्ट डेब्यू के अवार्ड। सबसे पहले अवार्ड आता है 2019 से 2020 के लिए, जो कि मिलता है मयंक अग्रवाल को। इसके बाद आता है 2020 से 2021 के लिए, तो वो अवार्ड मिलता है अक्षर पटेल को। और जब वो स्टेज पर आए तो हर्षा भोगले ने उनसे पूछा कि आपने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू पर 5 विकेट लिए थे, तो उस टाइम पर आपने ऐसा क्या अलग किया था। तो भाई एकदम से अक्षर पटेल बोलते हैं कि ये भाई टॉप सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपके सामने ही ब्रैंडन मैकलम बैठे हैं और अभी दोबारा से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो भाई ये बात कहते ही वो दोनों तो हंस ही रहे थे, फिर साथ में रोहित शर्मा भी ये बात सुन के हंसने लगे। फिर इसके बाद 2021 से 2022 के लिए अवार्ड मिला श्रेयस अय्यर को। फिर भाई 2022 से 2023 के लिए अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। फिर इसके बाद स्टार्ट होते हैं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड। तो पहले स्टार्ट होते हैं वुमेन से। तो पहला अवार्ड मिलता है स्मृति मंदाना को 2020 से 2021 के लिए। फिर उसके बाद मिलता है 2022 से 2023 के लिए दीप्ति शर्मा को। फिर यही अवार्ड्स स्टार्ट होते हैं मेंस के लिए, यानी कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के। तो पहला अवार्ड मिलता है मोहम्मद शमी को, उनको मिलता है 2019 से 2020 के लिए। और जब भाई वो स्टेज पर आए तो हर्षा भोगले ने उनसे पूछा कि आजकल भाई आपको ज़्यादा ही अवार्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि उनको अर्जुना अवार्ड भी अभी मिला था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका कमरा तो छोटा नहीं पड़ जाएगा इतने अवार्ड्स के लिए। तो मोहम्मद शमी कहते हैं मेरा कमरा काफ़ी बड़ा है, उसकी टेंशन मत लो। तो ये बात सुन के सारे क्रिकेटर्स हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद 2020 से 21 का अवार्ड मिला रविचंद्रन अश्विन को। और जब भाई वो ये अवार्ड स्टेज पर लेने आए तो फिर से हर्षा भोगले उनसे पूछते हैं कि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आने वाली है, आप उसको लेके कैसे एक्साइटेड हैं। तो भाई वो कहते हैं कि भाई जो बेसबॉल है, मैं तो उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। अगर आपको नहीं पता, बेसबॉल वो है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट की जो टीम है वो भाई टेस्ट मैच में भी T20 की तरह खेलती है। तो ये कमेंट उन्होंने उसके लिए पास किया। तो उसको सुन के भाई ब्रैंडन मैकलम जो सामने बैठे थे वो भी हंसने लगे।
फिर इसके बाद 2021 से 22 का अवार्ड मिला जसप्रीत बुमराह को, और फिर इसके बाद 2022 से 2023 का जो कि करंट में है वो अवार्ड मिला भाई शुभमन गिल को। और जब वो स्टेज पर आए तो हर्षा भोगले ने उनसे पूछा कि अब तो आप थोड़े सीनियर क्रिकेटर हो गए हैं और इसके बाद आप रोहित शर्मा से पूछ सकते हैं कि मेरे को शॉर्ट लेग से हटा दिया जाए क्योंकि मैं अभी सीनियर क्रिकेटर हूं। तो एकदम से ये बात पूछने पर शुभमन गिल बोलते हैं कि भाई रोहित शर्मा ये मुझे करने नहीं देंगे, और ये सुनकर भाई फिर से रोहित शर्मा और सारे जो क्रिकेटर्स बैठे थे वो भी हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड्स मिलते हैं दो बंदों को, एक तो फारूक इंजीनियर को और एक रवि शास्त्री को। फिर ये सारे अवार्ड्स मिलने के बाद जो जो अवार्ड्स जीते थे उन सबको स्टेज पर बुलाया गया, और एकदम से जब भाई जो जय शाह हैं वो लाइन में पीछे खड़े थे तो जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो भाई जय शाह से आगे खड़े थे फोटो खिंचवाने के टाइम पर। तो एकदम से जय शाह जंघे बना के हाथ हटा के उनको आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई वो उनको आगे आने ही नहीं दे रहे थे। जैसा कि आपको पता है ये पॉलिटिक्स खेली जाती है हर एक स्पोर्ट्स में कि भाई प्लेयर को तो साइड हटा दिया जाता है और जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो अपनी फोटो खिंचवाने की सोचते हैं। तो ऐसा ही कुछ जय शाह भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने होने नहीं दिया काफी देर तक। लेकिन फिर कैमरा हटा और थोड़ी देर बाद हमें दिखा कि भाई जय शाह आगे आ चुके थे, शायद उन्होंने उनको हटा दिया हो। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी मूवमेंट्स अच्छी लगती हैं तो क्रिकेट मैचेस की भी मैं आपको मूवमेंट्स बताता हूं, तो उस चीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।